हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल एपिसोड 23। तो चलिए जानते हैं क्या आहान का सोना क्या होता है। हाउसकीपर उदय और बूढ़ी मैडम को बहुत अच्छी तरीके से जानता था और स्वाभाविक रूप से अपने छोटे नवे मालिक की अजीब बीमारी के बारे में भी। ये नज़ारा देखकर उसका चेहरा भी आश्चर्य से भरा। मैडम, ये बूढ़ी औरत चिंतित और संदिग्ध थी। वो धीमी गति से दोनों की ओर चल दी और उन्हें ध्यान से देखने लगी। वहां बूढ़ी मैडम को देखकर वीरा जल्दी से उठना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आहान उस पर झुका हुआ था वह खड़ी नहीं हो सकती थी। दादी, बूढ़ी मैडम अपने पोते को देखकर उलझन में लग रही थी। जैसे ही वे करीब आई उसने कहा, वीरा, नन्हा वो। वीरा आहान के उठने के बाद वाले उस बुरे स्वभाव से डरती थी, इसलिए अब तक उसने उसे जगाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब वे बूढ़ी मैडम यहाँ थी। उसने धीरे से उसे जगाने की कोशिश की। आहान, उठो। आदमी ने नींद से अपनी बाहें सिकोड़ ली। उसने तुरंत उसका शांत और सौम्य चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव झलकने लगे। अपने पोते के नींद वाले चेहरे को देखकर उस बूढ़ी मैडम को होश में आने में काफी समय लग गया, क्योंकि वह भावनाओं से भर गई थी। रुको वीरा, उसे मत जगाओ, उसे थोड़ी देर सोने दो। ये बच्चा आमतौर पर बहुत कम सोता है। आहान की छोटी सी प्रतिक्रिया के कारण वीरा का छोटा सा दिल डर से कांप गया था। वह भी शैतान को जगाना नहीं चाहती थी। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली। उसने आहान को शांत करने के लिए अपने हाथों से उसके बालों को सहलाया और धीरे से पूछा, क्या कोई कंबल है? मुझे डर लग रहा है। अगर वह ऐसे ही सोएगा तो उसे सर्दी लग जाएगी। उदय, जाओ, जाके कंबल ले आओ, बूढ़ी मैडम ने तेजी से कहा। हाँ मैडम। हाउसकीपर उदय एक हल्के और मुलायम ग्रे कंबल को साथ जल्दी से वापस आ गया। थैंक यू अंकल। वीरा ने कंबल लिया और आहान को ढक दिया। आहान अब रिलैक्स होकर फिर से गहरी नींद में सो रहा था। बूढ़ी मैडम को डर था कि कहीं उनका पोता उठ न जाए, इसलिए वह वीरा को चुप रहने के लिए इशारा करके वहां से चली जाती हैं। दरअसल बूढ़ी मैडम ज्यादा दूर नहीं गई थी। वह उन्हें कुछ देर तक ऐसे ही देखती रही और देखती रही और देखती ही रही कि उनका पोता कैसे सो रहा है। उदय जाओ, करण को और डॉक्टर सिंह को बुला कर लाओ। जी मैडम। हाउसकीपर उदय ने तुरंत उन्हें बुलाने यानी मिस्टर सिंह और करण को पुराने घर में थे और उन्हें बुलाने जाने के बाद वो जल्दी से आंगन में हाउसकीपर उदय का पीछा कर रहे थे। मैडम, आपने हमें क्यों बुलवाया है? मिस्टर सिंह अनिश्चित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि मैडम अपने होने वाले पोती से मिलेंगी। उसने मुझे इस समय क्यों बुलाया? करण जो बगल में खड़ा था उसे भी कुछ समझ नहीं आया। बूढ़ी मैडम ने मिस्टर सिंह को सख्ती से देखा। आपने मुझे पहले बताया था कि नन्हे की हालत बहुत भयानक तरीके से खराब हो रही थी। सम्मोहन भी विफल हो रहा था और उसके दर भी बढ़ते ही जा रहा था। वह लगातार कई दिनों तक सो नहीं सका है ना? जैसे ही इस कठिन समस्या के बारे में कहा गया तो मिस्टर सिंह ने थोड़ा सिर हिलाया और हाँ कहा। जब बुढ़िया ने उसका जवाब सुना तो उसने कुछ ही दूर इशारा करते हुए कहा, तो बताओ इसका मतलब क्या है? मिस्टर सिंह ने भ्रमित निगाहों से उस दिशा की ओर देखा जिस ओर बूढ़ी मैडम इशारा कर रही थी। फिर उसने देखा कि आहान वास्तव में वीरा के पास गहरी नींद में सो रहा था। मिस्टर सिंह अचानक से अवाक रह गया। मैं ये पुष्टि करने के लिए भी गई थी कि नन्हा सो रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ से भी देख रही हूँ कि और वह आधे घंटे से सो रहा है। मिस्टर सिंह और भी हैरान हो गया था। आहान वास्तव में मेरा सम्मोहन के बिना ही सो गया। करण भी दंग रह गया। वो कैसे सोए? मिस्टर सिंह ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़ी मैडम ने अपने पोते की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, वो मुझे नहीं पता। रात के खाने के बाद मैंने नन्हे को वीरा को आंगन में घुमाने के लिए कहा, पर यहाँ देखा कि वे इतने लंबे समय से वापस नहीं आए, तो मैं इन दोनों बच्चों को खोजने आई। फिर मैंने देखा कि नन्हा वीरा के पास सो रहा है। नन्हे को सोता देखकर
दुर्लभ था, इसलिए मैंने वीरा से अनुरोध किया कि वो उसे ना जगाए और थोड़ी देर उसे और सोने दे। मिस्टर सिंह ने अपने माथे पर बल डालते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं 9th मास्टर के साथ इतने लंबे समय से हूँ और वह कभी भी स्वाभाविक रूप से नहीं सो पाता। ये पहली बार है, ये कैसे पॉसिबल है? तभी करण को कुछ याद आया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसने झट से कहा, नहीं नहीं, असल में ये पहली बार नहीं है। पहली बार नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है मिस्टर सिंह? मिस्टर सिंह और बुढ़िया ने करण की ओर देखा। करण को याद किया और जवाब देता है, एक रात और वो कुछ ऐसी ही सिचुएशन में सो गए थे। किस तरह की सिचुएशन? क्या आप थोड़ा अधिक बता सकते हैं? मिस्टर सिंह ने जोर दिया। करण ने उस हिस्से को छोड़ दिया जहां से वीरा भाग गई थी। आहान की लगातार कई रातों की नींद हराम कर दी थी और सरलता से समझाया, उस वक्त जेम गार्डन में 9th मास्टर भी मिस गोयल के साथ लिविंग रूम में सोफे पर मिस गोयल को गले लगाकर रात भर सोए थे। एक पूरी रात? ये सही है, मैं भी उस वक्त बहुत चौंक गया था। 9th मास्टर ने रात को लगभग 10 बजे सोना शुरू किया और सुबह 6 बजे, यानी कुल 8 घंटे की नींद। करण ने उत्तर दिया। मिस्टर सिंह ने अपनी बाहों को बीच में क्षेत्र को चुटकी लेते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कि बहुत बड़ी बात है। करण ने एक मासूम चेहरा रखा। वो 9th मास्टर इतनी रातों तक लगातार नहीं सोए थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि वो बहुत थक गए होंगे, इसलिए सो गए और मैंने सोचा कि वो आपको खुद बता देंगे। मिस्टर सिंह ने एक गहरी सांस ली और अपनी बाहों को सिकोड़ लिया, जैसे वो मुझे पर्सनली बताएंगे। कोई और कोई घटना, कुछ और हुआ हो? मुझे उन सभी को एक एक करके एक बार में बता डालो। करण ने ध्यान से सोचा और उसने महसूस किया, हाँ, एक और घटना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि एक और भी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है। करण एक पल के लिए झिझका और फिर कहा, 9th मास्टर के चेकअप के लिए पुराने घर में आने से पहले की रात, वे उस रात मिस गोयल की तलाश में स्कूल गए थे और मैंने उसने लौटने से पहले 6 घंटे से अधिक समय तक कार में उनका वेट किया था। उस समय मैंने देखा था कि 9th मास्टर बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे वे अभी अभी सोकर उठे हों, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये सोचते हुए कि क्या ये संभव हो सकता है कि उन 6 घंटों के दौरान 9th मास्टर मिस गोयल के साथ सो रहे थे। मिस्टर सिंह ने काफ़ी देर तक सोचा। अगर आपकी अटकलें सही हैं तो 2-3 बार जब वह स्वाभाविक रूप से सोया तब वहाँ वीरा थी। करण ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि बूढ़ी मैडम ने ये भावनात्मक रूप से सुना, समझा और कहा, इसका मतलब ये है कि जब भी वीरा आसपास होती है तो मेरा नन्हा आसानी से सो सकता है। अगर ऐसा है तो मिस्टर सिंह ने सावधानी से कहा, मतलब मैडम कृपया ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, हमें कुछ और भी अवलोकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि 9th मास्टर और मिस गोयल के रिश्ते में ऐसी बहुत कम ही हुआ है। हाल ही में केवल 3 बार। ये सुनकर बूढ़ी मैडम थोड़ी निराश हुई। ये करण की और मुड़ी और कहा, करण, अब से हर दिन नन्हे पर अधिक से अधिक ध्यान दो और पता करें कि वास्तव में क्या हो रहा है। समझ गए? फिलहाल तो वीरा इस समय वहीं झूले पर ही बैठी थी और बूढ़ी मैडम और मिस्टर सिंह की अटकलों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। फिलहाल आहान की बीमारी भविष्य में 7 साल बाद जितनी गंभीर नहीं थी। गहरी नींद में सो रहा आदमी हार्मलेस लग रहा था और उसके आसपास वह सामान्य भयावह आभा भी नहीं थी, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब आहान सो रहा था, वीरा ने कुछ एंटरटेनमेंट न्यूज़ और अपने फ़ोन पर नए गॉसिप्स को देखने लगी। वहाँ बहुत से हॉट स्टार्स एंटरटेनमेंट सर्कल में बहुत तेज़ी से बदल गए। हर महीने कुछ लोग नए सेंटों को स्विच करते हैं और फिर 7 साल बाद उसका कोई उल्लेख नहीं किया जाता, जैसे दुष्टों के अलावा जो तुरंत प्रसिद्ध हो गए।
अधिकांश लोग जो भविष्य में 7 साल बाद बड़े सितारे थे, वे अभी तक प्रसिद्ध नहीं थे और उनमें से कुछ ने तो इंडस्ट्रीज में प्रवेश तक नहीं किया था। वर्तमान में गोयल ग्रुप के पास कई थिएटर चेन्स और फिल्म निर्माताएं और कंपनियां और यहाँ तक कि मीडिया में भी हिस्सेदारी थी। उन्हें एम्परर एंटरटेनमेंट के नीचे इंडस्ट्रियल की सबसे सीनियर मीडिया एजेंसी थी जो बड़े शोज का प्रतिनिधित्व करती थी। भविष्य में 7 साल बाद प्रसिद्ध सेलिब्रिटी क्रिंग्स एंड क्वीन के एम्परर एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर भी किया। ये कहा जा सकता है कि गोयल ग्रुप ने मनोरंजन सर्कल के आधे हिस्से को नियंत्रित कर रखा है। अनगिनत कलाकारों की आजीविकाओं को अपने हाथों में लेकर और उनके भविष्य का फैसला किया। आपने इसे बनाया या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये कंपनी आपका समर्थन करना चाहती है या नहीं। जहाँ तक उसे याद था, आने वाले कुछ सालों में गुप्ता परिवार तेजी से बढ़ेगा, एक छोटी कंपनी से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा करने के लिए, और यहाँ तक कि गोयल परिवार के बराबर भी आ जाएगा। इस जीवन में मैं इन लोगों को कभी सफल नहीं होने दूंगी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाती, उससे पहले उसे आहान के पूर्ण विश्वास और खुद हद तक की स्वतंत्रता की आवश्यकता थी। उसे रिलेवेंट नॉलेज के साथ खुद को बांटने के लिए हर सेकंड का अधिकतम लाभ उठाना पड़ा। उसे अपना खोया हुआ सब कुछ वापस देना था, गोयल ग्रुप को कुचलना था और एंटरटेनमेंट सर्कल में टॉप पर आना था। इन विचारों के साथ ये ऐसा था जैसे कोहरा उसकी अज्ञानताओं की रक्षा कर रहा था और झिझक बिखर गई थी। और हाँ, वीरा तुरंत प्रेरणा से भर गई। जब आहान ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि लड़की का चमकीला चेहरा और काली आंखों का एक जोड़ा ऐसा था जैसे वे हजारों चिमचिमाती हुई आकाश गंगाएं थी। सितारे, वे अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। वीरा कुछ योजना बनाने में बहुत ही ज्यादा बिजी थी और अचानक से उसकी पलकों पर खुजलाहट महसूस हुई। ये तब था जब उसे पता चला कि आहान जाग गया था और उसने अपना सिर उठा लिया। तुम जाग रही हो? तुम क्या कर रही थी? जैसे ही वह उठा और उसकी आवाज थोड़ी कर्कश भरी थी। ओह, ये देखकर कि तुम सो गए थे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं बस अपने फोन पर ब्राउजर कर रही थी। क्या तुम थक गए हो? क्या तुम सोने के लिए घर वापस जाना चाहते हो? अगर तुम यहाँ सोओगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, वीरा ने पूछा। अपने लिए लड़की की चिंता सुनकर वो थोड़ा चौंक गया। उसने उन दोनों को कंबल में लपेट लिया और एक बड़ी बिल्ली की तरह उसने अपना सिर उसकी गर्दन में दबा दिया और कहा, मुझे ले जाना चाहती हो? ये क्या है? उसकी गर्दन के टेढ़े मेढ़े से आ रही गर्म सांस और उसके कानों से उस सुस्त नींद की आवाज ने वीरा को काफी ज्यादा शॉक्ड कर दिया। क्या आहान का दिमाग वास्तव में खराब हो गया था? शायद हाँ, सदमे के कारण ही था। आहान जिस तरह से एक्ट कर रहा था ये काफी ज्यादा अलग था। जब उसे एहसास हुआ कि ये क्या है तो आहान पहले ही उठ चुका था, वापस भी जा रहा था। उसने वापस आने के बाद नौकरों से तुरंत उसका गर्म जोशी से स्वागत किया। नवे मास्टर एंड मिस गोयल, ओल्ड मैडम ने विशेष रूप से हमें मिस गोयल के लिए एक कमरा तैयार करने का निर्देश दिया था। क्या मिस गोयल अब आराम करना चाहेंगी? मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। वीरा के पास कोई विकल्प नहीं था और उसने पहले ही आहान से वादा किया कि वह उसके साथ जाएगी। वीरा ने आहान की ओर देखा और कहा, मेरी बात छोड़ो और जाओ, पहले नहा लो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। अभी भी नींद से वंचित आहान सुखद मूड में नहीं था, लेकिन वह मान गया। इस प्रकार वीरा ने नौकरानी का पीछा किया और साउथ साइड फेस करके दूसरी मंजिल के कमरे में प्रवेश किया। मिस गोयल, कृपया प्रवेश करें, ये आपका कमरा है। नौकरानी ने उन्हें धक्का देकर
रूम का दरवाज़ा खोला। एक बार जब दरवाज़ा खुला तो उसने देखा कि पूरे कमरे में गुलाबी रंग की थीम थी। गुलाबी चादरें, रज़ाई, गुलाबी पर्दे और यहाँ तक कि रनर भी गुलाबी। यहाँ तक कि हेडबोर्ड भी एक छोटे से मुकुट में आकर था और ओवरहेड से सपने जैसा आकर्षक था। बूढ़ी मैडम के बारे में उसकी गलतफहमी उसके पिछले जीवन में काफ़ी गहरी थी। उसने महसूस किया कि वह शैतान है, लेकिन वास्तव में बूढ़ी मैडम वास्तव में उसे अपने भावी पोती के रूप में देखती हैं। नहीं तो उसके लिए इतनी मेहनत से ये कमरा क्यों तैयार कराती? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो और आहान डेटिंग कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उसने उसे अपनी पोती की ही तरह माना, लेकिन अपने पिछले जीवन में वो एक संकट मोचन की थी और हर एक चीज़ की आलोचना करती थी। मिस, क्या आप इस कमरे से सेटिस्फाइड हैं? अगर कुछ भी आपको पसंद नहीं है तो हम उसे तुरंत बदल सकते हैं, नौकरानी ने डर और झिझक के साथ कहा। वीरा ने अपनी शुरुआती आश्चर्य के बाद अपने आप को वापस पा लिया। परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये कमरा बहुत पसंद है। प्लीज़ मेरे लिए दादी को थैंक्स कह दो। नौकरानी ने राहत की सांस ली तो उसने मिस गोयल को आराम से रात बिताने के लिए कहा। अगर आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो आप किसी भी समय बेल को प्रेस कर दीजिएगा और मुझे बुला सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। वीरा ने सिर हिलाया। कमरे में कपड़े और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। वीरा ने क्लोजेट से एक प्यारी पिंक कलर की नाइट गाउन को उठाया और फिर नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल दी। लड़कियों को शॉवर में अधिक समय लगता है और जब वे नहाना शुरू करती हैं तो आधा घंटा पहले ही हो चुका होता है। वीरा अपने बालों को सुखाते हुए बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो तुरंत आहान को उस सपनों वाले आकर्षक राजकुमारी के बिस्तर पर बैठे देखती है। वो नहीं जानती थी कि वो कब से इंतजार कर रहा है। वीरा ने एक पल के लिए तो स्तब्ध रह गई और वे फिर जल्दी से कहती है, मुझे अपने बालों को सुखाने दो और अपनी क्रीम लगाने दो, मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखकर कि आहान ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वीरा ने ड्रेजर के सामने खड़ी हो गई और फिर वो अपने बालों को सुखाने लगी। आहान चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठकर उसका वेट कर रहा था और उसे बाल सुखाते देख रहा था। उसके चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके फेशियल एक्सेंस आइसक्रीम की तरह या कह सकते हैं क्लीजिंग क्रीम जैसे ही थे। उसने ध्यान दिया कि उसने अपने फेस पर कुछ लगाया। उसकी नज़र में उसे एक पल के लिए भी छोड़ नहीं पा रही थी। वीरा ने आईने से उस आदमी को देखा। उसका चेहरा थोड़ा नाराज लग रहा था। उसने अजीब तरीके से महसूस किया वो आहान के चेहरे पर लिखा हो, तुम अभी भी किंग के पास क्यों नहीं आ रही? वीरा ने जल्दी से अपना चेहरा पोंछा और सब कुछ दूर रख दिया। हो गया बाबा, चलो चलते हैं। आहान का कमरा, अगर इसकी तुलना किसी काल्पनिक नाटक से की जा सकती है तो आहान का कमरा एक थ्रिल के दृश्य जैसा था। ठीक वैसे ही जैसे जेम गार्डन में उसका बेडरूम अंधेरे से भरा हुआ था। जब वीरा वहां पहुंची तो कोई अंदर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ये आहान का निजी डॉक्टर मिस्टर वेद सिंह था। उस दोनों के अंदर आते देखकर मिस्टर सिंह उठ खड़े हुए और नवे मालिक मिस गोयल। आहान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस समय मिस्टर सिंह के उसके बेडरूम में आने की आदत सी हो गई थी, इसलिए वह बिना किसी भाव के अपने बिस्तर के पास चला गया। वीरा के कदमों ने थोड़ा हिचकिचाया। क्या मैं आप लोगों को परेशान कर रही हूँ? वो जानती थी कि आहान को सम्मोहित करने के दौरान
किसी को भी बीच में आने की इजाज़त नहीं है। मिस्टर सिंह ने वीरा को देखा। हाँ, ये सही है। सम्मोहन पूरी तरीके से बंद जगह पर होना चाहिए, जिसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति ना हो। चूँकि वीरा आहान की निजी मेहमान थी, उसने उसे भगाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं, आप रुक सकती हैं। ओह, वीरा ने सिर हिलाया। आहान बिस्तर पर लेट गया। उसने देखा कि वीरा उससे दूर खड़ी है। उसने अपनी बाहें से कोड़ ली। वीरा थोड़ी उलझन में थी। आहान ने उसे अपने पास आने को कहा, लेकिन वो वास्तव में समझ नहीं पाई कि वो क्या कर रहा है। मतलब मिस्टर सिंह के आसपास होने के कारण वो उसके बगल में बिस्तर पर लेटने में शर्मिंदा थी। आओ। जब वीरा अभी भी हिचकिचा रही थी तो महान शैतान का धैर्य समाप्त हो गया। वातावरण में खतरे की भांपते हुए वीरा फौरन बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। अगले सेकंड में उसने उसकी कमर पकड़ ली और अपना सिर उसके पेट पर रख दिया। वीरा बिस्तर के किनारे झुक गई। उसने अपने शरीर को तकिए के रूप में इस्तेमाल होने के कारण उसके 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर सिंह सम्मोहन करने के लिए तैयार होने में व्यस्त था और वीरा के रवैये में बदलाव से थोड़ा हैरान था। पहले तो आहान से बहुत नफरत करती थी ये। शायद ये अभी भी बहुत मजबूत इरादों वाली थी और उसने हार ना मानी हो, लेकिन उम्मीद है कि ये लड़की अपनी गलती समझकर सुधर गई होगी, वरना उसे खुद को ही भुगतना होगा। एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ से आप जानना चाहते हैं कि आहान का उस लड़की के खिलाफ उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करना गलत था, लेकिन नरक से रेंगने वाले इस भावहीन आदमी के साथ सही और गलत के बारे में बात करना ये साफ तौर पे बेतुका था। कुछ देर के बाद आखिरकार सब कुछ तैयार हो गया। मिस्टर सिंह बिस्तर के किनारे पर चला गया। 9th मास्टर, हम शुरू कर सकते हैं। बिस्तर पर पड़े आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। 9वें मास्टर, मिस्टर सिंह ने फिर से कहा और उसका नाम पुकारा। आहान ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। अंत में वीरा ने देखा कि आहान आंखें बंद किए हुए गहरी नींद सो रहा है। वीरा ने कहा, लगता है ये पहले ही सो गए। डॉक्टर सिंह, आप कमाल के हैं। मिस्टर सिंह काफी देर तक शांत रहा और आहान को देखता रहा, पूरी तरीके से अवाक। क्या कमाल है, मैंने तो कुछ नहीं किया। मिस्टर सिंह ने खुद को देखा और वो न सिर्फ सो रहा था बल्कि बहुत शांति से सो रहा था। मिस्टर सिंह कुछ और मिक्स्ड फीलिंग थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस समय आहान आसानी से सो पाया वो वास्तव में इस महिला की वजह से था? फिर मुझे इसका एहसास पहले क्यों नहीं हुआ? इसके अलावा वीरा ने इसका कारण बनने के लिए कुछ नहीं किया, है ना? आखिर क्या होने वाला है कहानी में आगे, जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी ये कहानी।